हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 5। पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं। आपके सामने करंट अफेयर का जो शो लेकर आया हूं वह आपका 5th नंबर है, 29 अप्रैल। तो देखिए, चर्चा करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आई रिपीट द क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए चंडीगढ़, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में यह जो रोहतांग दर्रा है यह कैसा दिखता है। तो आपके सामने एक स्लाइड है, आपके सामने कुछ इस तरह का दिखता है। एक आपको और दिखा देते हैं स्लाइड। कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह से यहाँ पर लोग आवाजाही करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में क्यों रहा, तो उसकी बात हमारे पास आती है कि चर्चा में क्यों रहा। तो आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को, ध्यान रखने का, मैं बात कर रहा हूं कुल्लू घाटी। किसकी बात कर रहा हूं? कुल्लू घाटी की बात कर रहा हूं मैं। कुल्लू घाटी को लाहौल, कुल्लू घाटी को किसके साथ? लाहौल व स्पीति, ये वहां की जगह है, ध्यान रखना। लाहौल व स्पीति से जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने के लिए इस दर्रे की स्थापना की गई। यह दर्रा खोला गया, इस दर्रे को बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्या चीज़? कुल्लू घाटी को लाहौल व स्पीति से क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं इसी के अंदर कि जोड़ने के लिए इसका निर्माण हुआ, रोहतांग दर्रा बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है यहाँ पर मौसम की रहती है। किसकी रहती है? मौसम की रहती है। क्योंकि क्या होता है कि जब बर्फ़ के कारण यहाँ का मार्ग क्या हो जाता है? बंद कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग जाती है रोहतांग दर्रे में, तो वहाँ से आवाजाही क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अक्सर कब होता है ये मैं बता दूं आपको। ऐसा होता है नवंबर, ध्यान रखिएगा, नवंबर टू अप्रैल तक। आपको पता होगा अप्रैल ही चल रहा है अभी। नवंबर टू अप्रैल तक अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो तब क्या होता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, लगभग एस्टिमेट लगा लेते हैं हम 30,000। 30,000 जो निवासी है वो पूरी दुनिया से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें राहत सामग्री, सेवा जो हम कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हमारी, या हम बात कर लेते हैं कि खाना पूर्ति की जितनी भी सेवाएं हैं वो हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पर भिजवाई जाती हैं। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है रोहतांग दर्रा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ है अभी कोविड-19 के कारण, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि इस दर्रे को हाल ही में हमारी BRO, आपको सबको पता होगा, सीमा सड़क संगठन, यानी हम कह सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आम जनता के लिए इसे क्या कर दिया है? खोल दिया है। ताकि क्या हो? ताकि उनको बेहद राहत सामग्री ढंग से मिल सके, खाना पूर्ति उनकी सही ढंग से हो, आवश्यक सामग्रियों का उनके पास क्या हो? समाहार हो जाए। तो ये इसलिए इसको खोल दिया गया, इसलिए ये क्या रहा? चर्चा में रहा। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं पुराने टाइम की, कि रोहतांग जो है इसका वर्तमान का नाम है, यानी जो नया नाम है ना, जो नया नाम है वो तो आपको पता है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। लेकिन अगर बात पूछ लेता है कि इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, तो आपको बता दूं कि इसका जो पुराना नाम है भृगु तुंग। भृगु तुंग, ध्यान रखिएगा, भृगु तुंग, ध्यान रखिएगा, ये इसका नाम है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर आगे की, कि हमें ये बात पता लग गई कि रोहतांग दर्रा फेमस था, ये बात पता लग गई हमें। हम बात करते हैं यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्या? कि चंडीगढ़ नाम आया। चंडीगढ़ किस की राजधानी है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ की ही क्या है?
राजधानी आपको पता होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब की राजधानी क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? चंडीगढ़ ही दोगे। पंजाब की राजधानी भी क्या दोगे? चंडीगढ़ ही दोगे। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की राजधानी क्या है, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? चंडीगढ़ ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी क्या? चंडीगढ़। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पंजाब के हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाएं, तो क्या जवाब दोगे? श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर। अगर पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के, किसके? हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? श्री जयराम ठाकुर। श्री जयराम ठाकुर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? शिमला। क्या होगा? शिमला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? भोपाल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा इसी क्वेश्चन के ऊपर, कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो क्या बोलोगे? श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान। तो आप सबको नॉलेज होगी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या रिप्लाई किया, कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा जो था भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन शक्ति योजना। कौन सी? जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य की एक ऐसी पहल है, तो क्या जवाब होगा आपका? तो आपको बता दूं कि यह मध्य प्रदेश। किसकी? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मोटी मोटी बात बताता हूं मैं इसके अंदर, मध्य प्रदेश की है। और अभी अभी आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दूं कि यह मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए यह जीवन शक्ति योजना क्या की है? की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? महिलाओं को कहा गया है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जितने मास्क बना सकती हैं बनाइए और हमें प्रोवाइड करवाइए। हम आपको एक मास्क का 11 रुपये प्रति मास्क आपको दिया जाएगा। ये सरकार की पहल है, मध्य प्रदेश सरकार की। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको सबको पता लग गया होगा कि क्या कहा है, क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने? ये कहा है कि जीवन शक्ति योजना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, चाहे वो शहरी हों चाहे वो ग्रामीण हों, कोई भी हों। ध्यान रखिएगा, वह घर पर ही मास्क बनाकर क्या कर सकती हैं? अपना पैसा कमा सकती हैं। और प्रति मास्क कितना? 11 रुपये क्या करेगी सरकार? उसको भुगतान करेगी। आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? शिवराज सिंह चौहान। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? लालजी टंडन। कौन होगा? लालजी टंडन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लालजी टंडन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर दे सकते हैं आप कि जीवन शक्ति योजना किसने शुरू की है? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश ने। और ये आपके सामने है, कुछ इस तरह से किया जाएगा काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो जितने भी व्यक्ति ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वहीं से ही आप ऑनलाइन रहिए। और जैसे ही ये लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में वापस आप क्या कीजिएगा? रिपीट कर लीजिएगा अपने पुराने क्वेश्चन को, जो 2 क्वेश्चन जा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कोविड फार्मा। क्या नाम लिया? कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई है? यह है आपके ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर। अब ये ओवर द काउंटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा,
आंध्र प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अभी करंट में, ध्यान रखना, अभी करंट में कोविड फार्मा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, उसको लॉन्च किया गया था। आपको सबको पता होगा लॉन्च किया गया था। उसको जस्ट ओवर द काउंटर क्यों बोला गया, ध्यान रखिएगा। ओवर द काउंटर इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर क्या था कि लोग खांसी की दवाई, जुखाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई लेने जाते थे, तो पता नहीं लगता था कि किसको कोरोना है या किसको कोरोना नहीं, क्योंकि लक्षण यही 3 है, आप सबको पता होगा। और पैरासीटामोल खाने के बाद व्यक्ति को वैसे ही नहीं पता लगता कि बुखार है या नहीं है। तो क्या होगा कि व्यक्ति जैसे ही उस मेडिकल स्टोर पर खांसी, सर्दी या बुखार जैसे लक्षणों के लिए लेने जाएगा अपनी दवाई, तो क्या होगा, दवाई खरीदने वाले लोगों पर वह जो एप्लीकेशन होगा वो क्या रखेगा, नज़र रखेगा। यह डाटाबेस उन लोगों का पता लगाने में राज्य की मदद करेगा जो कोरोना वायरस से क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। तो कितनी अच्छी पहल की है हमारे आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो बता दूं, आंध्र प्रदेश सरकार के जो गवर्नर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ जी, तो गवर्नर रहेंगे विश्व भूषण हरिचंदन। विश्व भूषण हरिचंदन हमारे गवर्नर रहेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो YS जगमोहन रेड्डी। मैं लिख रहा हूं YS जगमोहन, ध्यान रखिएगा। जग, जैसे जगन मोहन बोलते हैं इसको, जगन मोहन, ध्यान रखिएगा, जगन मोहन, ध्यान रखिएगा, जगन मोहन, YS जगन मोहन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें वाई का नाम क्या है, वाई का, तो क्या बोलोगे, यदुगिरी, यदुरी, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें एस का नाम क्या होगा, संधिति, संधिति, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, CM है आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, यस, अमरावती। कौन होगा, अमरावती। और आपको सबको पता होगा हैदराबाद भी इसकी क्या है, राजधानी है। वो आप सबको नॉलेज होगी कि 2014 के बाद 2 राजधानियां रहेंगी, आपको सबको पता होगा आंध्र प्रदेश की, एक तो अमरावती और एक कौन, हैदराबाद। 2014 से, ध्यान रखना, आपको पता होगा 2014 से, कहाँ से, 2014 से लेकर 2024 तक, आप सबको नॉलेज होगी ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, आपको एक और बात पूछ ले, बाकी मैं चंडीगढ़ के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नॉलेज हो तो। चंडीगढ़ के बारे में बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ, सिर्फ आंध्र प्रदेश बचा था, उसके बारे में बता दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये आंध्र प्रदेश है इसकी एरिया वाइज रैंक कैसी है, तो आप कहोगे ये 7वें स्थान पर आता है। यानी भारत में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसी है, तो आप कहोगे तेलुगु। कैसी है, तेलुगु, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सिटी इसमें कौन सी है, यानी कि यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इस आंध्र प्रदेश में, तो आपका आंसर आएगा विशाखापट्टनम। कौन होगा, विशाखापट्टनम। और अगर पूछ लिया जाए कि आप इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 13। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13। तो आई होप कि इतनी नॉलेज आपके लिए बहुत होगी इस टॉपिक के लिए। अब आपको कुछ एक नक्शा दिखाता हूँ मैं आपको, आंध्र प्रदेश का कुछ ऐसा नक्शा है आपके सामने, ये आपके सामने है, सबको दिख रहा होगा, सभी को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और आप सबको नॉलेज होगी, विशाखापट्टनम मैंने भी बताया आपको, लार्जेस्ट सिटी आपके सामने है, ये देखिए लार्जेस्ट सिटी, ये रही लार्जेस्ट सिटी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर आपके लिए, आपके सामने। हाँ जी, किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है, बताइए किसने बंद किया है, किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, किसने किया है, सऊदी अरब। किसने किया है, सऊदी अरब ने, ये ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब ने किया है, ध्यान रखिएगा। किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। ये लीजिए, ये अरबी लिखा हुआ है लेकिन सऊदी अरब ने किया है। अब मैं बता दूं कि सऊदी अरब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को बिल्कुल क्या कर दिया है, जड़ से समाप्त कर दिया है। इसके बाद न्यायाधीश दंड के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या, जुर्माना
या फिर क्या जेल, सिर्फ क्या हो सकता है, या तो जुर्माना हो सकता है उस व्यक्ति पर, या क्या हो सकती है, जेल हो सकती है उसको, या सामुदायिक सेवाओं की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होगा, कोड़े मारने की सज़ा नहीं मिलेगी। अगर आपको बता दूं कि अभी ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अभी करंट में अगर बात करते हैं तो एक व्यक्ति था राइफ बदावी, व्यक्ति का नाम क्या था, राइफ बदावी, मैं लिख देता हूं, राइफ बदावी, ये लीजिए राइफ बदावी, ध्यान रखिएगा, राइफ बदावी नाम के एक ब्लॉगर को 7 साल की जेल और 600 कोड़े की क्या सुनाई गई थी, सजा सुनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, और फिर 10 साल और 1000 की सजा सुनाई गई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सऊदी अरब के राजा कौन है, अभी आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, जो सऊदी अरब के राजा हैं वो कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सऊदी अरब के राजा हैं। और राजा का नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी बता देते हैं आपको। राजा का नाम है जी आपके सामने सलमान, अब सलमान खान नहीं है, ध्यान रखना, सलमान बिन, सलमान बिन अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, देखिए नाम ही कितना बड़ा हो गया, पूरी स्क्रीन पर ही आ गया, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, अल सऊद, ये यहाँ के क्या हैं, राजा हैं। इन्होंने अपराधों के लिए मौत की सज़ा को बिल्कुल क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ध्यान रखना। और उसके साथ साथ क्या है, कोड़े मारने की सज़ा भी बिल्कुल क्या कर दी है, बंद कर दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सऊदी अरब के बारे में, अब हम सऊदी अरब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो तो है रियाद, कौन है, रियाद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी मुद्रा क्या है, तो आप कहोगे सऊदी रियाल, सऊदी रियाल, सऊदी रियाल, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं, तो रियाद और सऊदी रियाल। लेकिन पूछ लिया जाए कि चाइना की राजधानी क्या है, चाइना की कैपिटल, तो आप कहोगे क्या कहोगे, बीजिंग। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना की अंदर अगर करेंसी के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, चाइना की करेंसी युआन, क्या होगी, युआन। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आगे लास्ट में, कुवैत, कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। और अगर पूछ ली जाए कि मुद्रा क्या है तो कुवैती दिनार, क्या है, कुवैती दिनार। तो ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपको किसी ने बताई हो। जैसे हम रुपीज़ को, सॉरी, जैसे ही हम रुपीज़ को, आप सभी को ध्यान होगा, INR लिखते हैं, आप सभी को पता होगा रुपीज़ को INR लिखते हैं, इंडियन रुपीज़, आपको सबको पता होगा। उसी तरह चाइना वाले किस तरह लिखते हैं, चाइना वाले CN से चाइना बन गया और Y से क्या बन गया, युआन, तो CNY लिखते हैं। कुवैत वाले बता दीजिए क्या बनेंगे, यस, KW आगे लगेगा, और उसके बाद आपको पता है कुवैती दिनार, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, D। सऊदी अरब वाले अब क्या लिखेंगे, सऊदी अरब वाले SA तो लिखेंगे, आगे क्या लिख देंगे, आपको पता है सऊदी रियाल है तो इसलिए SAR। तो इंपॉर्टेंट आपको समझ में पता लग गई कि ये इनकी खासियत है। तो आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन है आपके लिए, मलेशिया की राजधानी और मलेशिया की मुद्रा, ये आप अपने मुझे भी कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के भेज दीजिए, मलेशिया की राजधानी और मलेशिया की क्या मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट, आपको अभी जस्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, पर पहले आप आंसर दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। अगर आपको बता दें कि द ग्रेट लॉकडाउन टू, ध्यान रखिएगा पहला नहीं, टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, तो बता दीजिए फटाफट। आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके लिए, तो दे बताइए। ADB आपके सामने है, नाटो आपके सामने है, सार्क आपके सामने है, UNCTAD आपके सामने है। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है
UNCTAD, पहले हम इसी की चर्चा करते हैं कि ये क्या है। UNCTAD, ध्यान रखिएगा, पहले फुल फॉर्म बता देता हूं मैं इसकी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, हिंदी में बता दूंगा अभी मैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी की बात करते हैं तो व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये एक पूरा वर्ड अपने ले लिया है पूरा, यानी एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा अगर मैं नाम लेता हूँ हिंदी में पूरा अगर, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका पूरा नाम है ये, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। आपको बता दूं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1964 के अंदर, अभी आपके सामने बिल्कुल एक डिज़ाइन बन के आया है, यहाँ पे भी 1964 ही लिखा है, तो 1964 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। किसने? UNCTAD। यह संस्था व्यापार, निवेश, विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है, ध्यान रखिएगा। कौन? UNCTAD अगर बात करें तो। अब ये तो अपने को पता लग गया कि UNCTAD ने द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? तो आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं, अब अपना भारत भी विकासशील, आप सबको पता होगा, विकसित देश नहीं है, विकास हम कर रहे हैं अभी, तो विकासशील देशों की सार्वजनिक जो ऋण की अदायगी है, सार्वजनिक जो ऋण है की जो अदायगी है, वो 2020 और 2021 में 2.6 ट्रिलियन, ध्यान रखिएगा, 2.6 ट्रिलियन डॉलर से, ध्यान रखना, डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में रहेगी, ये बोल दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या? सार्वजनिक ऋण की जो अदायगी है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के क्या रहेगी? बीच में रहेगी। ये किसने कहा है? ये UNCTAD ने कहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सेक्रेटरी है, हेड जो सेक्रेटरी है जनरल, तो वो कौन है? तो आपको बता दूं, वो है मुखिसा कितुई। कौन है? मैं लिख देता हूं पूरी स्पेलिंग, मुखिसा कितुई, ध्यान रखिएगा। किसकी? UNCTAD की। कौन? हेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी इन तीनों के बारे में, सिर्फ नॉर्मल, ADB क्या है? फुल फॉर्म बता देता हूं ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है ADB का, मैं पूरी नहीं बताऊंगा ADB क्या चीज़ है, सिर्फ ADB का आप याद रखना है, क्योंकि आगे बात करेंगे जब हम संगठन करेंगे, संगठनों के अंदर से ही लिया गया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी क्या? मनीला, ध्यान रखना। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट, नाटो, आप सबकी को बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है नाटो की क्या, अगर पूछ ली जाए आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 हुई थी। वर्तमान में इसके अंदर 29 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, सार्क, जो हमारे से रिलेटेड है, आपको सबको पता होगा। अभी बीते दिनों कोविड-19 के ऊपर सार्क देशों की मीटिंग हुई थी, आप सबको नॉलेज होगी। और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू। और सार्क दक्षिणी एशिया के 7 देशों का क्या है? एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्या बोलते हैं? सार्क। अब बात कर लेते हैं सार्क संगठन का अगर अंग्रेजी में नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बता दूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। सार्क के टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। पहला अगर बात करें भारत, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ श्रीलंका,
5th नेपाल, 6th भूटान और 7th नंबर पे कौन है? मालदीव। इन्हीं के बीच में क्या हुई थी? यस, इन्हीं के बीच में मीटिंग हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और उससे पहले आपको बता देते हैं ये है UNCTAD का लोगो, और आपका आंसर आपको पता है। नेक्स्ट पर जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने से पहले आपसे मैंने पूछा था मलेशिया की क्या राजधानी कौन है? कुआलालंपुर। वेरी गुड, कुआलालंपुर। और सेकंड अगर आपसे पूछा था क्या मैंने कि इसकी मुद्रा क्या है, तो क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट, ध्यान रखिएगा, रिंगिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट डैश 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 का निधन हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका निधन हुआ है। देख लें आप, इनका निधन हुआ है। और आपने देखा होगा पीछे ट्रैक बना हुआ है, दौड़ने वाला बना हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कौन थे, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं। ये रोनोजोय रोनी राय है, ध्यान रखिएगा। इनका निधन हो गया है। निधन हालांकि देवानंद कोमर का भी हो चुका है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये फोटो जर्नलिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि ये जो रोनोजोय रोनी राय का जो निधन हुआ है, पहले बात कर लेते हैं कि बोर्न कब हुए थे। 1963 के अंदर ये बोर्न हुए थे। 1963 के अंदर ये बोर्न हुए थे। और डेथ आपको पता है 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल। अभी 24 अप्रैल को इनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अगर मैं आपको बता दूं, यह खेल जगत में रोनी नाम से बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? रोनी नाम से बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा। किस नाम से बोल रहा हूँ मैं आपको? रोनी नेम से। तो देखिएगा, रोनी नेम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1990 के, स्टार्टिंग बताता हूँ मैं आपको, 1990 में इन्होंने बंगाली दैनिक आजकल, कौन सी? बंगाली दैनिक आजकल से ये उस टाइम से जुड़े हुए थे। बंगाली दैनिक आजकल। अगर बात करते हैं कि इन्होंने पिछले ही साल इंग्लैंड में हुए ICC विश्व कप को कवर भी किया था, ध्यान रख लें। बस इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी शुगर और ब्लड प्रेशर के कारण हुई थी। हाई शुगर हो गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जो मैंने आपको बताया बंगाली दैनिक आजकल, ये एक समाचार पत्र है, ध्यान रखना। उसमें जर्नलिस्ट का इन्होंने क्या किया था? काम किया था, फोटो जर्नलिस्ट का काम किया था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कुछ आ रही है, देखिए, देवानंद कोमर। किनकी आ रही है? देवानंद कोमर। ये कौन है मैं बता दूं, छोटी छोटी बात कर लेते हैं। बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे ये। बिहार और त्रिपुरा के क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे। इनका जो बोर्न डेट है वो 1943, 1943, ध्यान रखिएगा। 1943 में ये जन्मे थे, और डेथ आपको पता है 25 अप्रैल 2020 को इनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि यह राजनीतिज्ञ थे, और ये बिहार और त्रिपुरा के पूर्व क्या थे? अपने राज्यपाल थे। तो आइए आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI कितने रुपए देगा? म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI कितने रुपए देगा? तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कितने रुपए देगा? हाँ जी, 50,000 करोड़। कितने रुपए देगा? 50,000 करोड़ रुपए देगा। ये क्यों देगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, पहले आपको बता दें। म्यूचुअल फंड जो है, आपको नाम से ही पता लग रहा है म्यूचुअल फंड क्या है। एक संग्रह है। फंड, फंड का मतलब क्या होता है? संग्रह। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? संग्रह इस तरह लिखते हैं, आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे निवेशकों, यानी जैसे मान लीजिए मैंने पैसा डालना है, और मैं ऐसा नहीं है कि 50,000 या 15,000, नहीं, 500 रुपये से भी मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता हूँ। मैंने निवेश करने हैं उस पैसे को, जिसमें क्या हो गया, बहुत सारे निवेशक एक पैसे को पारस्परिक रूप से रखा जाता है, उसके अंदर जमा करवा देते हैं, और धन को, इस समूह को सबसे अधिक संभव मुनाफे के साथ क्या सोचते हैं? मैनेज करते हैं, कि सोचते हैं कि मेरा जो ये 500 रुपया है अगले साल, अगले से अगले साल, अगले से अगले साल बढ़ता जाए। तो उसकी देख रेख के लिए क्या होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी रखा जाता है,
जो अस्थायी रूप से क्या करता रहता है, फंड को आगे पीछे सेंसेक्स के द्वारा शेयर मार्केट में भेजता रहता है। जो शेयर गिर रहा होगा उसको उठा के किसी दूसरे शेयर में डाल देगा। इस तरह से आपका पैसे की क्या होती है, बर्बादी नहीं होती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ, कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, सुस्त पड़ी है। तो पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा है। लिक्विडिटी समझते हैं आप, अस्थायित्व, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, मैं लिख लेता हूं, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ध्यान रखना, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया द्वारा, ध्यान रखिएगा, इस स्कीम को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है म्यूचुअल फंड की को। अब बंद कर दी गई तो नेचुरल सी बात है, उससे क्या होगा, शेयर सेंसेक्स पे प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वैसे ही सुस्त पड़ी है। इसलिए म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल हो गया, बिल्कुल मतलब लोग डर गए कि हमारा पैसा क्या होगा। तो इस संकट को कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, अभी कल की बात ही है, यानी कहने का मतलब सोमवार की बात ही है, सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखेगा 50,000 करोड़, ध्यान रखेगा, की घोषणा की है। और यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए क्या है, दिया जा रहा है, ताकि क्या हो, दिक्कत ना आए आगे। तो ये ध्यान रखिएगा, किसने दिया है, आरबीआई ने दिया है। अब आपको मैं आरबीआई के सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपके सामने आरबीआई का लोगो है और ये जो बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, इन व्यक्ति का नाम क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप फटाफट कि इस व्यक्ति का नाम क्या है। तो चलते हैं, और आपको बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कोलकाता, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुई थी, कोलकाता। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है, वहाँ पर अस्थायी रूप से कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आ भी गए होंगे, तो आपको बता देता हूँ कि ये जो शख्स हैं ये आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांता दास, ध्यान रखना, कौन है, शक्तिकांता दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। कौन है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिन्होंने आंसर दिया उनके लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 8th नंबर, किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है? किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए, ध्यान रखिएगा, कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सामने है, देख लीजिए। आपको पता है के से कर्मी और के से क्या, केरला, कौन, केरला। तो ध्यान रखिएगा, केरला ने रोबोट तैनात किया है। कैसा रोबोट है, आपके सामने है, कुछ इस तरह का रोबोट है। और अब मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही, तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखिएगा, कौन है, तिरुवनंतपुरम। और अगर पूछ लिया जाए कि केरल के सीएम कौन है, तो ध्यान रखना पिनराई विजयन, कौन है, पिनराई विजयन, ध्यान रखिएगा। और इसकी पूरी मैं आपको मुद्रा, कैपिटल, पूरे देशों की, पूरी कंट्री की, पूरे देशों के सीएम आपको मैं आपके टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा में घोषित किया है? तो बताइए, औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा में घोषित किया गया है? तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बैंकिंग को किया गया। किसको किया गया है? बैंकिंग सेक्टर को किया गया, ध्यान रखिएगा, नॉट एफसीआई, नॉट इलेक्ट्रिकल, नॉट रिको, ध्यान रखिएगा, किसको किया गया है? बैंकिंग को। तो बता दूं मैं आपको कि भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। श्रम मंत्रालय, आपको सबको पता होगा, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए? संतोष कुमार गंगवार, कौन है? संतोष कुमार गंगवार, ध्यान रखना। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर तक
ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया जाता है। ये किसने कहा है? भारत सरकार ने कहा है। किसको? बैंकिंग उद्योग को। तो आई होप कि आपको आज के 9 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट समझ में आए होंगे। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूँगा, वो आज आपके लिए है। और वो क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन का नाम है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? आपके ऑप्शन है 24, 22, 14, 25। तो आपके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कर दीजिए ताकि आपको अभी अभी आंसर हाथों हाथ मिल जाए कि वो कितनी भाषाएं हैं, और वो भाषाएं मैं आपको फटाफट बता दूं कि कितनी भाषाएं हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स कुछ के आए हैं और कुछ के नहीं आए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार की हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो आज की जो सेशन है आज का आपका द करंट अफेयर शो 5 आज यहीं पर समाप्त होता है। आप ऑनलाइन आए, कुछ नहीं भी आए बच्चे वो रिपीट देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। थैंक यू अगेन। और आप सबको पता है कि फ्राइडे को हमारा टेलीग्राम लिंक पर टेस्ट होगा जो कि बड़े स्तर पर है, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का होगा। थैंक यू।